दोस्तों, बृहदश्व जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हें भी थोड़े ही दिनों में तुम्हारा राज्य और सगे संबंधी मिल जाएंगे। राजा नल ने जुआ खेलकर बड़ा भारी दुख मोल ले लिया था। राजा नल को अकेले ही सब दुख भोगना पड़ा था, परंतु तुम्हारे साथ तो भाई हैं, द्रौपदी है और बड़े बड़े विद्वान तथा सदाचारी ब्राह्मण हैं। ऐसी दशा में शोक करने का तो कोई कारण ही नहीं है। संसार की सारी स्थितियां सर्वदा एक सी नहीं रहती। यह विचार करके भी उनकी अभिवृद्धि और हर्ष से चिंता नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर, नागराज, करकोटक, दमयंती, नल और ऋतुपर्ण की यह कथा कहने और सुनने से कलयुग में पापों का नाश होता है और दुखी मनुष्यों को धैर्य मिलता है। ऐसा कहकर महर्षि बृहदश्व जी ने धर्मराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से उनको पाशों की वशीकरण विद्या और अश्व विद्या सिखलाकर स्नान करने के लिए चले गए। उनके जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ऋषि मुनियों से अर्जुन की तपस्या के संबंध में बातचीत करने लगे। जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए थे, तब शेष पांडवों ने बड़ी उदासी के साथ अपने दिन बिताए थे। वे दुख और शोक में डूबे रहते थे। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवर्षि नारद उनके निवास स्थान पर आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीति से उनकी पूजा की। देवर्षि नारद ने कुशल प्रश्न पूछकर उनसे कहा, युधिष्ठिर, इस समय तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देवर्षि, जब आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो गए। आप कृपा करके हम लोगों को एक बात बतलाइए, जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है? युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, राजन, एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वार में ऋषि, देवता एवं पितरों की तृप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं एक दिन प्लत्स्य मुनि आए। तब भीष्म ने उनकी सेवा पूजा करके यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उसके उत्तर में प्लत्स्य मुनि ने जो कुछ उनसे कहा था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। प्लत्स्य जी ने कहा, भीष्म, तीर्थों में प्राय बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। उन तीर्थों के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो किसी प्रकार का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जो दंभ एवं कामना से रहित है, थोड़ा खाता और इंद्रियों को वश में रखता है, साथ ही समस्त पापों से बचा रहता है, जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, स्वभाव से ही सत्य का पालन करता है, समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने शरीर के सुख दुख के समान ही समझता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। तीर्थों के द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर सकता है। मृत्यु लोक में भगवान ब्रह्मा जी का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर में करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगढ़, गंधर्व, अप्सराएं सर्वदा वहां उपस्थित रहती हैं। बड़े बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषियों ने तपस्या करके वहां सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वयं ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में वास करने से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु प्रधान हैं, वैसे ही तीर्थों में पुष्कर राज प्रधान है। इसी प्रकार अन्य तीर्थों का भी वर्णन करते हुए पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन सभी करते हैं, वहां अवश्य जाना चाहिए। वहां परमपिता ब्रह्मा के साथ स्वयं विष्णु भगवान भी निवास करते हैं। जो गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है, उस राजसु एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह देवताओं की यज्ञ भूमि है। यहाँ थोड़ा सा भी दान करने से बहुत बड़े दान का फल मिलता है। प्रयाग में 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का सानिध्य रहता है। जिसने सैकड़ों पाप किए हों, वह भी यदि एक बार गंगा जल अपने ऊपर डाल ले तो गंगा जल उसके सारे पापों को वैसे ही भस्म कर डालता है, जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को। सत्य युग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है, परंतु कलयुग में तो एकमात्र गंगा का महात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। गंगा नमोच्चारण मात्र से पापों को धो डालती है, दर्शन मात्र से कल्याण दान करती है, स्नान और पान से 7 पीढ़ियों तक पवित्र कर देती है। जब तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में रहती है,
तब तक उसे स्वर्ग में सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों, महर्षि पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, मैंने जो तीर्थों का वर्णन किया है वह सत्य है। इस महात्म्य के वर्णन एवं श्रवण से बहुत फल मिलता है। इसमें चारों वर्णों के लोगों की इच्छा पूरी होती है। जहां जाना संभव ना हो वहां मानसिक यात्रा करनी चाहिए। भीष्म, तुम श्रद्धा शास्त्रोक्त नियम अनुसार इंद्रियों को शुद्ध रखते हुए तीर्थों की यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। धर्मराज, भीष्म से इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। तब भीष्म ने विधि पूर्वक तीर्थ की यात्रा की। धर्मराज, तुम इन ऋषियों को भी तीर्थ ले जाओ, इससे तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। बहुत से तीर्थों को राक्षसों ने रोक रखा है, वहां केवल तुम ही लोग जा सकते हो। तीर्थों में वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुंडजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडेय, गालव, भारद्वाज, वशिष्ठ, उद्दालक, शौनक, व्यास, सुखदेव, दुर्वासा, जबाली आदि बड़े बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगों को साथ लेते हुए सब तीर्थों में जाओ। परम तेजस्वी लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें भी ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। धर्मराज, तुम ययाति और पुरूरवा के समान यशस्वी धर्मात्मा हो। तुम राजा भगीरथ और श्री राम के समान समस्त राजाओं में श्रेष्ठ हो। मनु, इक्ष्वाकु, पुरु, पृथु और इंद्र के समान यशस्वी प्रजापालक हो। तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करोगे और धर्म के अनुसार पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन के समान कीर्तिमान होगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर से कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। देवर्षि नारद के जाने के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्य जी के पास गए और बोले, भगवान, मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है। मैंने उन्हें अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर नारायण के अवतार हैं। भगवान वेद व्यास जी भी ऐसा कहते हैं। इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म ये 6 भग नित्य निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भगवान कहते हैं। स्वयं देवर्षि नारद भी यह बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराजेंद्र के पास अस्त्र विद्या ग्रहण करने भेजा है। यह तो अर्जुन की बात हुई। कौरवों पर ध्यान जाते ही सबसे पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। दुर्योधन ने पहले से ही इन महारथियों को अपनी ओर से लड़ने का वचन लेकर बांध रखा है। सूतपुत्र कर्ण भी महारथी है और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग जानता है। परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन इंद्र से अस्त्र विद्या सीख आने के बाद सब लोगों के लिए अकेला ही पर्याप्त होगा। अर्जुन के अतिरिक्त हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। हम लोग अर्जुन की बांट जो होते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीक वन बतलाइए जिसमें अन्न, फल, फूल आदि की अधिकता हो एवं पुण्य आत्मा सत्पुरुष रहते हों। हम लोग वहीं चलकर कुछ दिनों तक रहें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें। पुरोहित धौम्य ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूँ। उसके श्रवण से द्रौपदी और तुम लोगों की उदासी दूर हो जाएगी। तीर्थों का महात्म्य श्रवण करने से पुण्य होता है। अब मैं अपनी स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्णन करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहाँ देवताओं के अलग अलग बहुत से क्षेत्र हैं। वह तीर्थ परम पवित्र, पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदी के तट पर स्थित है। वह देवताओं की यज्ञ भूमि है और बड़े बड़े देवर्षि उसका सेवन करते हैं। गया के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि कोई गया क्षेत्र में जाकर पिंड दान कर दे तो उसकी पिछली 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गैशीर नाम का तीर्थ स्थान है। वह महानदी फल्गु है। एक अक्षय वट नाम का महावट है जहाँ पिंडदान करने से अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्र की तपस्या का स्थान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशा में ही है। भगवती गंगा की विशाल धारा भी पूर्व दिशा में ही है। गंगा और यमुना का विश्व विख्यात संगम स्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र पुण्यप्रद है। सर्वात्मा ब्रह्मा जी ने वहाँ बहुत से यज्ञ याग किए थे, इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा। अगस्त मुनि का आश्रम
और बड़े बड़े तपस्वियों के परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशा में ही है। कालंजर पर्वत पर हिरण्यविंदु आश्रम है। अगस्त्य पर्वत बड़ा रमणीय एवं पवित्र है। परशुराम का तपस्या क्षेत्र महेंद्र पर्वत, जिस पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, उधर ही है। बहुधा और नंदा नाम की नदियां भी वही हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की पवित्र नदी बहती है। उसके तट पर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। उधर ही राजा नृग की पयोष्णी नदी भी है। पयोष्णी नदी का जल शरीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। द्रविड़ देश के अंतर्गत पांड्य तीर्थ में अगस्त्य तीर्थ, वरुण तीर्थ और कुमार तीर्थ भी हैं। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण आश्रम, अगस्त्य आश्रम आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय है। सौराष्ट्र देश में बड़े ही महिमामय आश्रम, देव मंदिर, नदियां और सरोवर हैं। सौराष्ट्र देश के चमसोबदेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्व विख्यात है। पिंडारक तीर्थ एवं उज्जयंत पर्वत भी है। सौराष्ट्र देश में ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। पश्चिम दिशा में अनार्त देश के अंतर्गत बहुत से पवित्र और पुण्यप्रद देव मंदिर तथा तीर्थ हैं। वहाँ पवित्र नर्मदा नदी है, जिसकी गति पश्चिम की ओर है। तीनों लोकों के तीर्थ, देव मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मादि देवता, ऋषि महर्षि, सिद्धचारण और बड़े बड़े पुण्यात्मा प्रतिदिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर ही विश्रवा मुनि का आश्रम है, जहाँ कुबेर का जन्म हुआ था। वैदुर्य शिखर नामक पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। उधर केतुमाला, मैध्या नदी और गंगा द्वार, ये 3 तीर्थ हैं। सैंधवारण्य नाम का एक पवित्र वन है, उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्मा जी का सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कर्म मार्ग को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होने वाले ऋषियों का पवित्र आश्रम है। उत्तर दिशा में सरस्वती नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं। यमुना नदी का उद्गम भी उत्तर दिशा में ही है। प्लक्षावतरण नाम के मंगलमय तीर्थ में यज्ञ करके सरस्वती नदी में अवभृत स्नान किया जाता है, फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अग्निशीर तीर्थ भी वही है। सरस्वती नदी के तट पर वाल्खिल्य ऋषियों ने यज्ञ किया था। दृष्टिवती नदी, न्याग्रोध, पांचाल्य, दालभ्या घोष और दालभ्या नाम के आश्रम भी वही हैं। उत्तर के पर्वतों में से एक पर्वत को फोड़कर गंगा जी निकली थी। उसी स्थान का नाम गंगा द्वार है। उस पवित्र तीर्थ में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं। कनखल में सनत कुमार का निवास स्थान है। पुरु पर्वत भी वही है। भृगु मुनि की तपस्या का स्थान भृगुतुंग महापर्वत भी है। भगवान नारायण की विशाला नाम की नगरी बद्रिकाश्रम के पास है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भगवान नारायण को नमस्कार करने के लिए उस आश्रम में जाते हैं। बद्रिकाश्रम में बड़े बड़े देवर्षि, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवश्य ही वह तीर्थ अन्य पवित्र तीर्थों से भी परम पवित्र है। धर्मराज, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो। तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धौम्य इस प्रकार पांडवों से कह रहे थे। उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन हुए। लोमश ऋषि को देखते ही युधिष्ठिर आदि सभी पांडव, ब्राह्मण, सेवक सब के सब लोमश मुनि की आवभगत में जुट गए। सेवा सत्कार हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है? लोमश ऋषि ने प्रसन्नता के साथ प्रियवाणी से कहा, पांडुनंदन, मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छानुसार सब लोकों में घूमता रहता हूँ। एक बार मैं इंद्रलोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देव सभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि देवर्षे, तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल सुनाओ। इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे, वह उन्होंने भगवान शिव जी से प्राप्त कर ली है। भगवान शंकर से उन्हें दिव्य अस्त्र मिला है। उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी अर्जुन ने सीख ली है। अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ ही यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, वाद्य आदि भी भली भांति सीख लिए हैं। अब वे गांधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करके अमरावतीपुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं। इंद्र ने तुमसे कहने के लिए यह संदेश कहा है। युधिष्ठिर,
तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और अब निवात कवच नामक असुरों को मारना है। यह काम इतना कठिन है कि इसे बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जाएगा। तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो। तप से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तप से ही मनुष्य को मोक्ष आदि बड़े बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, मैं कर्ण और अर्जुन दोनों को ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कर्ण की धाक बैठ गई है, परंतु मैं यह बात स्पष्ट कह देता हूँ कि कर्ण अर्जुन के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे मन में जो तीर्थ यात्रा करने का संकल्प है, उसकी पूर्ति में लोमस ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार इंद्र का संदेश कहकर लोमस ने कहा, युधिष्ठिर, उसी समय अर्जुन ने भी मुझसे कहा कि तपोधन, तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं तपस्वी हो। तुमसे राजधर्म अथवा मनुष्य धर्म का कोई भी पहलू छिपा नहीं है। इसलिए मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश दीजिए कि वे धर्म की पूंजी इकट्ठी करें। आप पांडवों को तीर्थ यात्रा कराकर उनके पुण्य की वृद्धि करें। अतः इंद्र और अर्जुन के प्रेरणानुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। मैंने पहले भी 2 बार तीर्थ यात्रा की है। युधिष्ठिर, तुम्हारी स्वभाव से ही धर्म में रुचि है। तुम धर्म के मर्मज्ञ और सत्य प्रतीक हो। तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा सुख मिला है। मुझे यह नहीं सूझता कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। देवराजेंद्र जिसका स्मरण करें, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। देवराज इंद्र ने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है, उसके लिए तो मैंने पहले से ही आचार्य धौम के कथानुसार विचार कर रखा है। अब जब आपकी आज्ञा हो तभी मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलूंगा। 3 रात तक काम्यक वन में निवास करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि महाराज, आप लोमश मुनि और भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले लीजिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण उन तीर्थों में प्राय साधारण मनुष्य नहीं जा सकते हैं। आपके शूरवीर भाइयों के संरक्षण में रहकर हम लोग भी अनायास ही तीर्थ यात्रा कर लेंगे। जब वनवासी ब्राह्मणों ने इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की, तब वे आनंद के आंसुओं से नहा गए और बोले कि बहुत अच्छा, आप लोग भी चलिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार लोमश मुनि एवं आचार्य धौम की सम्मति के अनुसार भाइयों और द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। उसी समय भगवान वेद व्यास, देवर्षि नारद एवं पर्वत मुनि पांडवों की सुधि लेने के लिए काम्यक वन आए। युधिष्ठिर ने सबकी शास्त्रोक्त विधि से पूजा की। तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की आवश्यकता है। मन की शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है। इसलिए अब तुम किसी के प्रति द्वेष बुद्धि ना रखकर सबके प्रति मित्र बुद्धि रखो। इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जाएगी। तब तीर्थ यात्रा करो। ऋषियों की बात सुनकर द्रौपदी और पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा ही करेंगे। तब मुनियों ने स्वसित वाचन किया। पांडव और द्रौपदी ने सब ऋषि मुनियों के चरण छुए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अनंतर पुण्य नक्षत्र में पुरोहित धौम में एवं वनवासी ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। उस समय उनके हाथ में डंडे थे, शरीर पर फटे वस्त्र तथा मृग चर्म थे, मस्तक पर जटाएं थी, शरीर अभेद कवचों से ढके हुए थे, हाथ में आयुध, कमर में तलवार और कंधे पर बाण भरे तरकश रखे हुए थे तथा इंद्रसेन आदि सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। वीर पांडव अपने साथियों के सहित राह में जहां तहां बसते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे। वहां गोमती में स्नान करके उन्होंने बहुत सा धन और गौवे दान की। फिर देवता और पितरों को तृप्त कर उन्होंने कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गोतीर्थ, कलकोटी और विषप्रस्थ पर्वत पर निवास कर बहुधा नदी में स्नान किया। वहां से वे देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग पहुंचे। यहाँ गंगा यमुना के संगम में स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। इसके पश्चात वे प्रजापति ब्रह्मा की वेदी पर गए। यहाँ बहुत से तपस्वी निवास करते थे। इस स्थान पर रहकर पांडवों ने तपस्या की। फिर सभी के साथ गया पहुंचे। यहाँ गयशीर नाम का पर्वत और महानदी नाम की नदी है। वहां पर पवित्र शिखरों वाला धरणीधर नामक पर्वत भी है। उस पर्वत पर ब्रह्मसर नाम का एक बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहाँ सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं। एक समय भगवान अगस्त्य जी भी यहाँ सूर्य पुत्र यमराज से मिलने आए थे। पिनाकधारी श्री महादेव जी का भी
इस तीर्थ में नित्य निवास है। इसके तट पर अनेकों मुनिजन निवास करते हैं। दोस्तों, गया में देश के सहस्त्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आए। वे वेद वेदांग के पारगामी तथा विद्या और तप में बहुत बढ़े चढ़े थे। उन्होंने वहां सभा जोड़कर कुछ शास्त्र चर्चा चलाई। उस सभा में शमठ नाम के एक विद्वान ने अमूर्तरिया के पुत्र राजर्षि गय का चरित्र सुनाया। वे बोले, यहाँ महाराज गय ने अनेक पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है। गय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा गिनी नहीं जा सकती थी। युधिष्ठिर, राजर्षि गय के ऐसे ही अनेक यज्ञ इस सरोवर के समीप हुए हैं। इस प्रकार गय शीर क्षेत्र में चातुर्मास्य यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे युधिष्ठिर अगस्त्य आश्रम में आए। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें।